जमात की खतरनाक जिद पर हंगामा। जमात के निशाने पर कोरोना वीर। पुलिस की ड्यूटी का सबसे डरावना सच। कोरोना का डबल डंक। लॉकडाउन के सन्नाटे को चीरती खौफ की हराहट पंचाती है सनसनी, और यह खौफ है कोरोना वायरस का। यह खौफ है उन लोगों का जिनकी लापरवाही और गैर कानूनी करतूतों से कोरोना वायरस फैलाया जा रहा है। सनसनी में आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं जमात के हंगामे की वो तस्वीर जिसने सारे शहर में फैला दी है सनसनी। लॉकडाउन के दौरान तबलीगी जमात की एक कहानी खत्म नहीं होती कि दूसरी सामने आ जाती है, और यह सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं दिल्ली के क्वारंटाइन सेंटर की कहानी, जहां जमात के लोगों ने किया हंगामा। क्या जमात से जुड़े लोग लॉकडाउन के कायदे कानून को तोड़ना चाहते हैं? क्या जमात के लोगों को कोरोना के खतरे का अंदाजा नहीं है? जो नेगेटिव है उन्हें पॉजिटिव से अलग रहना चाहिए। जमात के लोग डॉक्टर और पुलिस की टीम पर क्यों भड़कते हैं? गांव वाले पूरा झुंड बना के 200 लोग आके हमारी टीम को घेर लिया और हम लोगों को अंदर नहीं जाने दिया। क्या जमात कोरोना की लड़ाई को कमजोर करने में जुटा है? जमात की एक के बाद एक करतूतों से ये सवाल खड़े हो गए हैं, और इसी कड़ी में सबसे ताजा तस्वीर सामने आई है दिल्ली से। ये दिल्ली का एक क्वारंटीन सेंटर है जहां जमात के लोगों ने जमकर हंगामा किया। और ये दूसरी तस्वीर मध्य प्रदेश के उस गांव की है जहां जमात से जुड़े कोरोना संक्रमित लोग मिले हैं, लेकिन पुलिस और हेल्थ वर्कर्स की टीम जब यहां पहुंची तो उन्हें गांव में घुसने तक नहीं दिया गया। देश में कोरोना वायरस से संक्रमित जितने भी मरीज हैं उनमें 29% से भी ज्यादा तबलीगी जमात से जुड़े हैं, लेकिन इसके बावजूद तबलीगी जमात से जुड़े लोग छुप रहे हैं, भागते फिर रहे हैं, डॉक्टर और पुलिस पर हमले कर रहे हैं। और इधर दिल्ली के क्वारंटाइन सेंटर में जमात से जुड़े लोगों ने शुरू कर दिया हंगामा, लेकिन क्यों? हंगामे की ये तस्वीरें दिल्ली के सुल्तानपुरी इलाके के क्वारंटीन सेंटर की हैं। यहां जमात के करीब 200 लोगों को क्वारंटीन के लिए रखा गया था। वो डॉक्टर और हेल्थ वर्कर्स की निगरानी में थे, लेकिन सुल्तानपुरी इलाके में उस वक्त सनसनी फैल गई जब इस क्वारंटीन सेंटर में ठहरे हुए जमात के लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। जमात के लोगों के हंगामे को शांत करने के लिए मौके पर पुलिस भी पहुंच गई। किसी संक्रमण से बचने के लिए पुलिस वालों ने सिर से पांव तक खुद को ढक रखा था। पुलिस वाले ये देखकर हैरान परेशान थे कि जमात के लोगों ने क्वारंटीन सेंटर के सारे नियम कायदे तोड़ दिए। डॉक्टर ने जांच के बाद जिन्हें अलग अलग रखा था वो सब एक ही भीड़ में शामिल होकर हल्ला हंगामा करने लगे। पुलिस उन्हें समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो कुछ भी सुनने को तैयार ही नहीं थे। जो नेगेटिव है उन्हें पॉजिटिव से अलग रहना चाहिए। देखो ये तो डॉक्टरों की टीम है, हम इंसान नहीं है, हम भगवान भी नहीं है। हम जो डॉक्टर बोलते हैं हमने, जो डॉक्टर बोलते हैं हमने उनकी बात माननी पड़ती है। जो डॉक्टर बोलते हैं हम डॉक्टरों की बात माननी पड़ती है। जमात के लोगों को इस बात की भी परवाह नहीं थी कि उनकी भीड़ से संक्रमण का खतरा हो सकता है। जमात के लोग इस बात पर अड़े थे कि वो 3 हफ्ते से क्वारंटीन सेंटर में हैं, उन्हें अब घर भेज दिया जाए, जबकि पुलिस उन्हें लॉकडाउन की आखिरी तारीख 3 मई तक रुकने को कह रही थी। हमें यहाँ आकर 20 दिन हो गया, 80 लोगों में नेगेटिव हो गया, क्या आप वापस नहीं भेज देंगे? हम तो टेस्ट भी नहीं हो गया। देखो जो नेगेटिव है उनको 100% 3 तारीख को
भेजना शुरू कर दिया जाएगा। जमात के लोग अपने घर लौटने की जिद पर अड़े थे, वो गुस्से में भी थे। क्वारंटीन सेंटर में रह रहे जमात के लोगों का आरोप था कि उन्हें वक्त पर खाना नहीं दिया जा रहा है। दावा यह भी किया जा रहा है कि यहां 2 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें एक डायबिटीज का मरीज भी था। ये सुल्तानपुरी क्वारंटीन सेंटर है। यहाँ डायबिटीज और भूख की वजह से दूसरी मौत है। ये डायबिटीज और भूख की वजह से दूसरी मौत हुई है। कोई सुनने वाला नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं आ रहा, कोई सुनने को राजी नहीं है। हमारी दरख्वास्त है दिल्ली गवर्नमेंट को हमारा मैसेज पहुँचाए। इस सुल्तानपुरी में दूसरी डेथ भूख की वजह से और डायबिटीज सांस की वजह से, डॉक्टरों के ना होने की वजह से। पुलिस ने क्वारंटाइन सेंटर में रह रहे जमात के लोगों की शिकायतें सुनी और उनके गुस्से को किसी तरह शांत किया, लेकिन लॉकडाउन के बीच घर लौटने की जिद बेहद खतरनाक है। देश भर में कोरोना संक्रमित 4200 से भी ज्यादा लोग तबलीगी जमात से जुड़े हुए हैं। यह आंकड़ा बेहद डरावना है और इससे भी ज्यादा डरावनी बात यह है कि जमात से जुड़े लोग सामने नहीं आ रहे हैं। वो पुलिस और डॉक्टरों को अपना निशाना बना रहे हैं। और इसी कड़ी में मध्य प्रदेश से सामने आई है एक और चौंकाने वाली घटना। मुरादाबाद में जमात से जुड़े लोगों ने पुलिस और डॉक्टर पर जानलेवा हमले किए। गाजियाबाद में जमात से जुड़े लोगों ने नर्स के साथ बदसलूकी की। दिल्ली के क्वारंटीन सेंटर पर जहां जमात के लोग थे, वहां पेशाब से भरी बोतल फेंकी गई। जमात की इन करतूतों की कड़ी में एक और कहानी मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से आई है। ये तस्वीरें डॉक्टर और हेल्थ वर्कर्स की उस टीम की है जो एक गांव में कोरोना के सैंपल लेने पहुंचे थे। अल्ली नाम के इस गांव में तबलीगी जमात के 10 लोग कोरोना से संक्रमित पाए गए। इसके बाद डॉक्टर और हेल्थ वर्कर्स की एक टीम गांव के दूसरे लोगों का सैंपल लेने भी पहुंची थी, लेकिन जमातियों के करीबी लोगों ने सैंपल लेना तो दूर, टीम को गांव में घुसने तक नहीं दिया। तब आज अल्ली गांव में घर घर जाके सर्वे करने गए। अच्छा, ये किस संबंध में करना था सर्वे आपको? अल्ली गांव में 10 लोग कोरोना से पॉजिटिव आए हैं, तो उनके घर घर जाके उस पूरे गांव का हमें सर्वे करना था और जो पॉजिटिव 10 मरीज आए हैं उनके परिजनों से बात करके उनके आगे अपन को सैंपल की भी व्यवस्था करना थी। ये सर्वे आपने नहीं किया? हम लोग सब पूरी टीम लेके गए थे, पर गांव वालों ने हमें अंदर गांव में ही नहीं घुसने दिया। पुलिस प्रशासन भी हमारे साथ में था, तहसीलदार साहब भी थे, टीआई साहब भी थे, सब अमला साथ में था। फिर भी गांव वाले पूरा झुंड बना के 200 लोग आके हमारी टीम को घेर लिया और हम लोगों को अंदर नहीं जाने दिया। अच्छा। और स्पष्ट मना कर दिया गया कि हम किसी भी प्रकार का कोई भी सर्वे नहीं होने देंगे। गांव में तबलीगी जमात से जुड़े 10 लोगों को क्वारंटीन सेंटर में रखा गया है, लेकिन गांव के बाकी लोग डॉक्टर और हेल्थ वर्कर्स के साथ सहयोग करने के लिए तैयार ही नहीं हैं। ऐसे में रायसेन के इस गांव में कोरोना वायरस फैलने का खतरा अब भी बना हुआ है, लेकिन डॉक्टर और हेल्थ वर्कर्स का विरोध करने वाले ये समझने के लिए तैयार ही नहीं है, आखिर ये जहर उनके दिमाग में किसने भरा। कई जगह डॉक्टर और हेल्थ वर्कर पर हमले हो रहे हैं और ऐसे में पुलिस की जिम्मेदारी और भी ज्यादा बढ़ गई है। दरअसल इन दिनों पुलिस कोरोना की इस लड़ाई में फ्रंट लाइन पर है। पुलिस हंगामे और भीड़ को कंट्रोल कर रही है, पुलिस लोगों को जागरूक कर रही है और पुलिस लॉकडाउन की निगरानी भी कर रही है। यानी एक तरह से पुलिस इन दिनों ऑलराउंडर के रोल में है। लेकिन खुद पुलिस किस खतरे से जूझ रही है, क्या आपने कभी सोचा है? सनसनी में अब हम आपको दिखा रहे हैं कोरोना की जंग में उतरे वर्दी वालों की कहानी। एसीपी अनिल कुमार कोहली।
इंस्पेक्टर देवेंद्र चंद्रवंशी, और इंस्पेक्टर यशवंत पाल। ये तीनों वर्दी वाले कोरोना के खिलाफ जंग में अपने फर्ज पर कुर्बान हो गए। कोरोना वीरों के आखिरी सफर की ये तस्वीरें जिसने भी देखी वो अपने आंसू रोक नहीं पाया। दर्द की ये तस्वीरें इंदौर की हैं, जहां 3 दिन पहले इंस्पेक्टर देवेंद्र चंद्रवंशी को अंतिम विदाई दी गई थी। आखिरी सलामी की इन तस्वीरों में कोरोना का खौफ साफ साफ नजर आ रहा था। यही वजह थी कि कोरोना वीर देवेंद्र चंद्रवंशी को आखिरी वक्त में न तो अपनों का कंधा नसीब हुआ और न ही कोई उनके पार्थिव शरीर से लिपटकर आखिरी बार रो पाया। जिस वक्त उन्हें आखिरी विदाई दी गई तब गार्ड ऑफ ऑनर देने वाली पुलिस टीम भी सुरक्षा कवच के घेरे में थी। सीनियर अफसर भी, यहां तक कि परिजनों को भी स्पेशल ड्रेस पहनाकर अंतिम संस्कार में शामिल होने की इजाजत दी गई। डर था कि कहीं किसी पुलिस वाले या परिजनों पर कोरोना का खूनी वायरस वार न कर दे। कोरोना के खूनी वायरस ने जिन पुलिस वालों की जिंदगी छीनी वो सब के सब अलग अलग शहरों में तैनात थे, लेकिन उनमें एक बात समान थी। वो तीनों ही कोरोना हॉटस्पॉट इलाकों में ड्यूटी कर रहे थे, और वो भी तब जबकि उनके पास कोरोना से बचाव की कोई स्पेशल ड्रेस नहीं थी। स्पेशल ड्रेस ना होने का ही नतीजा था कि ड्यूटी के दौरान ही ये पुलिस वाले बन गए कोरोना वायरस का शिकार। पुलिस वालों के बदन पर दिख रही इस नीली ड्रेस को पीपीई कहते हैं। पीपीई यानी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। आसान भाषा में कहें तो व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण। आमतौर पर यह स्पेशल ड्रेस उन डॉक्टरों को दी जाती है जो अस्पतालों में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों का इलाज करते हैं। साथ ही कोरोना हॉटस्पॉट समझे जाने वाले इलाकों में जो मेडिकल टीम जाती है उस टीम के सदस्य भी पीपीई यानी व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों से लैस होते हैं। लेकिन कोरोना हॉटस्पॉट पर ड्यूटी निभाने वाली पुलिस टीम को इस स्पेशल ड्रेस से महरूम रखा जाता है। यही वजह है कि ड्यूटी के दौरान पुलिस वालों की जिंदगी पर 24 घंटे कोरोना का खतरा मंडराता रहता है। उज्जैन में तैनात इंस्पेक्टर यशवंत पाल की जिंदगी पर भी ऐसा ही खतरा मंडरा रहा था। ड्यूटी के दौरान लोगों को कोरोना से बचाते बचाते खुद ही खूनी वायरस का शिकार बन गए और अस्पताल में जिंदगी की जंग हार गए। थाना नीलगंगा में जो उनके साथ में जो क्लोज काम कर रहे थे उसमें लगभग 15-16 लोग हैं, जिन सभी लोगों को आइसोलेशन में रखा गया है और सबके सैंपल लिए गए हैं, टेस्ट के लिए भेजे गए हैं। कोरोना के खिलाफ लड़ने वाले योद्धा इंस्पेक्टर यशवंत पाल, इंस्पेक्टर देवेंद्र चंद्रवंशी और एसीपी अनिल कुमार कोहली आज वक्त के पन्नों पर एक ऐसी कहानी लिख गए हैं जिसे पढ़कर सबक लेना बेहद जरूरी है। पुलिस वाले जानते हैं कि स्पेशल ड्रेस यानी व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों के बगैर वो लोग खूनी वायरस के खिलाफ जंग में बिल्कुल निहत्ते हैं। फिर भी वो लगातार मैदान में डटे हुए हैं। हमारे शहर को नहीं बल्कि पूरे विश्व को निकल रही है और उसका एक ही उपाय है, घर पे रहिए। देश के अलग अलग राज्यों में पुलिस वाले भी कोरोना वायरस के शिकार बन रहे हैं। आप ये जानकर दंग रह जाएंगे कि महाराष्ट्र में 64 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उनमें से 12 अधिकारी हैं और 52 कांस्टेबल शामिल हैं। सबसे ज्यादा डरावनी बात यह है कि महाराष्ट्र के 64 में से 34 पुलिस वाले तो सिर्फ मुंबई में तैनात हैं। देश की राजधानी दिल्ली में 8 पुलिस वाले भी कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। पहले दिल्ली के चांदनी महल
फिर तिलक नगर और अब जहांगीरपुरी थाने के 6 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। दिल्ली के बाद आपको बाराबंकी में पुलिस वालों की ड्यूटी का दर्द दिखाते हैं। बाराबंकी में तैनात लेडी कांस्टेबल प्रीति तिवारी अपने बच्चे को गोद में लेकर खाकी वर्दी का फर्ज निभा रही हैं। जरा सोचिए, इस मां के दिल पर क्या बीत रही होगी जो उसे कोरोना के खतरे के बीच अपने बच्चे को साथ में रखना पड़ रहा है। ड्यूटी के दौरान कोरोना से संक्रमित होने का खतरा प्रीति पर भी है और उनके बच्चे पर भी, लेकिन पुलिस की ड्यूटी है, करनी तो पड़ेगी ही, इसलिए ईमानदारी से निभा रही हैं। लॉकडाउन की वजह से घर में बच्चे की देखरेख नहीं हो पा रही थी, तो मजबूरी में इन्हें बच्चे को साथ में ही लेकर आना पड़ा। क्या कहना चाहेंगे लोग जो उल्लंघन करते हैं? तमाम सारी महिलाएं भी होती हैं, आप इस तरह ड्यूटी करती हैं बच्चे को जान जोखिम में डाल के, तो वो लोग नहीं उल्लंघन जो लोग करते हैं तो उनके लिए क्या कहेंगे? उन लोगों से बस विनम्र निवेदन करूंगी कि हमारा पूरा देश, हमारे सभी पुलिस विभाग, डॉक्टर्स, बैंक, सभी लोग अपने कार्य में आपकी सेवा में लगे हुए हैं। कृपया करके आप लोग अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए, बस घर पर रहकर ही हम लोगों का सहयोग करिए। लखनऊ के हजरतगंज थाने में तैनात सीमा यादव को इस हाल में ड्यूटी करते देख देश की कोई भी मां अपनी आंखें नम होने से रोक नहीं पाएगी। सीमा यादव की गोद में 9 महीने की बच्ची है और वो कोरोना वायरस के खतरे के बीच अपनी ड्यूटी कर रही हैं, क्योंकि पति पत्नी दोनों पुलिस में हैं। चेकिंग जरूरी है, इसलिए इन्होंने ममता से ज्यादा फर्ज को तरजीह दी। बच्चे को गोद में लेकर ही सीमा यादव अपनी ड्यूटी कर रही हैं। एक आपको तस्वीर दिखाऊंगा किस तरीके से 1090 चौराहे पे एक महिला पुलिसकर्मी ड्यूटी कर रही है, जिसके साथ उसकी 9 महीने की छोटी सी बच्ची है। आप देख सकते हैं कि ये महिला पुलिसकर्मी लगातार आने जाने वाली गाड़ियों से पूछताछ कर रही हैं। छोटी सी बच्ची लेकर के आपको तकलीफ नहीं होती? मैं देख रहा हूँ लगातार आप परेशान हैं उसकी वजह से। परेशानी क्या है, ड्यूटी तो करना ही पड़ेगा सर। ये बताइए, 8 घंटे की ड्यूटी है, 8 घंटे तो दिक्कत नहीं है, 12 घंटे भी खड़े हो लेंगे। थोड़ा बच्चे को हाथ में लेकर तो कष्ट होता ही है। रो रही है, कहीं सो जा रही, कहीं देख ही रहे हैं, बार बार पैर से मार रही है। बैठने की जगह नहीं है, ना ही बच्चे को बैठाने की जगह है। पूरे देश में कोरोना महामारी के खिलाफ एक जंग छिड़ी है। इसमें पुलिस वालों ने मुस्तैदी से मोर्चा संभाल रखा है। इस जंग में कई कोरोना योद्धा अपने फर्ज पर कुर्बान हो गए, तो कई योद्धा अस्पतालों में कोरोना से लड़ रहे हैं और अब 24 घंटे डर के साए में जी रहे हैं पुलिस वाले। देश भर में खाकी वर्दी वाले सबसे बड़े खतरे के सामने सीना तान कर खड़े हैं। अलग अलग शहरों से आने वाली ये तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि आए दिन पुलिस वालों को लोगों के गुस्से और पत्थरबाजी का सामना करना पड़ता है। लॉकडाउन के पहरेदारों को अपनी ड्यूटी निभाने के लिए अक्सर खून तक बहाना पड़ता है। देखिए, ये पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना की तस्वीरें हैं, जहां भीड़ एक पुलिस वाले की जान लेने पर उतारू है। पत्थर चलाए जा रहे हैं, लाठियां भांजी जा रही हैं। ये सब कुछ सिर्फ एक रास्ता खुलवाने के लिए हुआ। बदुरिया कस्बे के लोगों ने सही राशन न मिलने की वजह से रास्ता बंद कर दिया था। बाद में पुलिस समझाने पहुंची तो लोगों ने उन पर हमला कर दिया। अलीगढ़ प्रशासन ने सुबह 6 से 10 बजे तक लॉकडाउन में छूट दी है ताकि लोग जरूरत का सामान खरीद सकें। आज जब 10 बजे के बाद पुलिस बाजार बंद कराने पहुंची तो उसी दौरान 2 सब्जी व्यापारी आपस में भिड़ गए। पुलिस ने बीच बचाव किया तो आसपास के लोगों ने पुलिस पर ही हमला कर दिया। एक पुलिस वाला घायल हो गया। पुलिस वालों को एक साथ कई चुनौतियों से निपटना पड़ रहा है।
कोरोना से तो जान का खतरा है ही, अब लोग भी इनका खून बहा रहे हैं और मजबूरी ऐसी कि फर्ज की राह से ये पीछे भी नहीं हट सकते। ऐसे में इनके लिए चारों तरफ सिर्फ खतरा ही खतरा है। सनसनी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। कोरोना के संकट में उन लोगों का हौसला बढ़ाने की बेहद जरूरत है जो आपके लिए 24 घंटे खतरों से घिरे रहते हैं। वर्दी वालों की इस हिम्मत और उनके जज्बे को सलाम। आज की सनसनी में बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार। सन्नाटे को चीरती सनसनी कल फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर। सनसनी।